हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 एसिड बेस एंड साल्ट, चैप्टर 5 केमिस्ट्री इन द एवरीडे लाइफ। टॉपिक अपना सम यूजफुल कंपाउंड इन आवर डेली लाइफ, कि हमारे डेली लाइफ के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड यूज़ करते हैं जिनको अपन साल्ट कहते हैं। कुछ ऐसे साल्ट होते हैं जो अपनी डेली लाइफ में यूज होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको अपन डे बाय डे अपन क्या करते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं। लाइक सोडियम क्लोराइड जिसको अपन कॉमन साल्ट कहते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको अपन कास्टिक सोडा कहते हैं, लाइक सोडियम कार्बोनेट जिसको अपन वॉशिंग सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। ऐसे कुछ कंपाउंड है जिनका अपन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। डे बाय डे इनकी क्या यूजेज है, इनका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, इनको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हाउ वी कैन बी प्रिपेयर ऑफ दीज कंपाउंड एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड। इन कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इनकी केमिकल रिएक्शन कैसे क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहला जो कंपाउंड अपन देखते हैं फर्स्ट जो अपने पास है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो उसके कुछ एक पॉइंट आते हैं। जैसे कॉमन, इसका जो कमर्शियल नेम होता है उसको अपन कहते हैं कॉमन साल्ट कहते हैं। इट मीन्स कमर्शियल फॉर्म में, इट मीन्स व्यापारिक फॉर्म में, मार्केट में जब अपन इसको परचेज करते हैं तो उसको कॉमन साल्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट अगर इसकी बात करते हैं इसका कमर्शियल नेम क्या होता है, तो इसका जो कमर्शियल नेम होता है स्टूडेंट्स, कमर्शियल नेम, इसको अपन कहते हैं कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट के नाम से अपन इसको सिग्निफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। सेकंड इसका पॉइंट आता केमिकल फॉर्मूला। इस कॉमन साल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, एग्जाम में इसका कमर्शियल नाम जो होता है वो ज़्यादा पूछा जाता है। केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होता है, NaCl, NaCl। फिर अगर अपन बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम क्या है इसका, जो ऊपर मैंने शो कर रखा है सोडियम क्लोराइड। केमिकल जो नेम, इसको किस नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसको सोडियम क्लोराइड के नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह हुआ अपना सोडियम क्लोराइड। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन मेथड, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं अपन, सोडियम क्लोराइड को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। एक तो लेबोरेटरी के अंदर कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं और एक नेचुरली इसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं अपन। तो बात करते हैं, पॉइंट अपना आता है प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड की अगर अपन बात करते हैं तो इसको अगर लेबोरेटरी के अंदर फॉर्म में देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से ये प्रिपेयर किया जाता है, कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जाता है और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस, उससे अपन इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बना हुआ है तो उसकी जो pH होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसका प्रिपरेशन मेथड अगर अपन बात करते हैं लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इट इज प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों की रिएक्शन से इसको ऑब्टेन किया जाता है। लाइक एक स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे मान लो मैंने ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस बेस, क्योंकि अपने को क्या ऑब्टेन करना है, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें सोडियम क्लोरीन दोनों एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। एक अपन ले लेते हैं NaOH। यह आपको पता है, इनकी वैलेंसी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है और ये माइनस में। तो प्लस माइनस की रिएक्शन इसकी प्लस माइनस रिएक्शन इसकी ऑब्टेन करके अपन इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। प्लस और माइनस को रिएक्ट करवाते हैं, Na प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा एक तरह से NaCl, कॉमन साल्ट NaCl। प्लस यहाँ से अगर मैं देखूँ ये OH माइनस है और ये क्या H प्लस है।
ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, H2O। तो यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड एक लेबोरेटरी के फॉर्म में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से प्रिपेयर किया जाता है। और एक अपन इसको नेचुरली कैसे ऑब्टेन करते हैं, अगर नेचुरली की बात करते हैं इसको, हाउ वी कैन बी ऑब्टेन बाय द नेचुरली, इट इज ऑब्टेन द ड्राइंग ऑफ साल्टी वाटर। जो साल्टी वाटर होता है उसको ड्राइंग करके, उसको इवापोरेट करवा करके, उसको सुखा करके अपन इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। लाइक जैसे ऐसे प्लेस जहाँ पर साल्टी वाटर प्रेजेंट है, लाइक सी समुद्र है जहाँ पर साल्टी वाटर प्रेजेंट होता है, तो उसमें क्या करते हैं, वहाँ एक उसकी क्यारियाँ बनाते हैं और क्यारियाँ बनाने के बाद में उसके अंदर उससे उस वाटर को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद में उसमें क्या होता है, इवापोरेट होता है। वाटर तो क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है। और सोडियम क्लोराइड के जो साल्ट या मैग्नीशियम क्लोराइड के साल्ट अपने को एक क्रिस्टल फॉर्म में ऑब्टेन हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको HCl से पास करते हैं, उसको बड़े टैंक के अंदर डालते हैं। उस साल्ट को जिसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एटसेट्रा, दीज आर द इम्प्योरिटीज, ऐसे कुछ इम्प्योरिटीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए उस टैंक में हाइड्रोक्लोरीन गैस पास करते हैं। इट मीन्स अगर अपन इसको नेचुरली ऑब्टेन करें तो एक तरह से ड्राइंग ऑफ साल्टी वाटर को ड्राइंग करके, सुखा करके इसको ऑब्टेन किया जाता है। इट मीन जहाँ पर लेक प्रेजेंट होती है, झीलें प्रेजेंट होती है, जैसे सांभर राजस्थान में प्रेजेंट है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, इस वाटर को कलेक्टेड कर लिया जाता है। कलेक्ट करने के बाद में इसमें क्या होता है, इवापोरेशंस होती हैं। इवापोरेशंस होने के बाद में इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, सोडियम क्लोराइड जो भी होता है, साल्टी सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड होता है, प्लस इसके अलावा कुछ ऐसी इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि ये भी क्या एक तरह से साल्टी हैं। अब इस सोडियम क्लोराइड के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये जो इंप्योरिटीज है इनको कैसे रिमूव किया जाए, तो इसको क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड के जो अपने को क्रिस्टल मिलते हैं, जो टुकड़े मिलते हैं, उसको क्या करते हैं, एक टैंक के अंदर डालते हैं। टैंक के अंदर उस टैंक के अंदर हाइड्रोक्लोरीन गैस पास करते हैं, स्टूडेंट, HCl हाइड्रोक्लोरीन गैस पास करते हैं, जिससे ये जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, इन इम्प्योरिटीज को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और प्योर अपने को सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन कर लिया जाता है। सो इट इज द नेचुरली मेथड एंड इट इज टू लेबोरेटरी मेथड टू ऑब्टेन द सोडियम क्लोराइड। अब बात करते हैं अपन इसकी प्रॉपर्टीज, ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज है सोडियम क्लोराइड को अपन कैसे सिग्निफाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट है, इसकी प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट है, इट इज द वाइट सॉलिड सब्सटेंस। तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अपन, सबको पता है कि कॉमन साल्ट जो अपन यूज करते हैं फूड के अंदर, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। एक तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, एक तरह से वाइट एंड सॉलिड सब्सटेंस, इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, वाइट, और इसकी जो स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट, सॉलिड स्टेट में ये प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज वाइट एंड सॉलिड सब्सटेंस। ये कैसा होता है, वाइट और सॉलिड सब्सटेंस होता है। प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड, इट इज हाईली सोल्यूबल इन द वाटर। अगर इसको सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये हाईली सोल्यूबल होता है, इजीली सोल्यूबल हो जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कंप्लीटली सोल्यूबल इन द वाटर। इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज द आयोनाइज्ड। इसका अगर अपन एक्वस सॉल्यूशंस बनाते हैं तो ये कंप्लीटली आयन प्लस और माइनस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। तो अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, द एक्वस, वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर एक्वस सॉल्यूशन इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज नंबर फोर्थ, अगर अपन इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 1081 केल्विन।
द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज 1081 केल्विन। ये इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट है। इसको 1081 केल्विन पर क्या कर सकते हैं अपन, मेल्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सोडियम क्लोराइड। हाईली वाइट सॉलिड सब्सटेंस होता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, एक्वस सॉल्यूशंस, कंप्लीट आयनाइज होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 1081 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब बात करते हैं इसके यूजेस, इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो यूज नंबर फर्स्ट की अगर अपन बात करते हैं, इट इज यूज्ड इन द फूड एज ए कॉमन साल्ट, की फूड के अंदर अपन इसका यूज करते हैं कॉमन साल्ट के फॉर्म में। फर्स्ट, इट इज यूज्ड इन फूड एज ए कॉमन साल्ट, एज ए कॉमन साल्ट। सेकेंड यूज की बात करते हैं, इट इज यूज इन द फूड प्रोडक्ट फॉर द प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेशन, फूड को खराब होने से बचाता है, प्रिजर्वेटिव ये काम में आता है। सेकेंड यूज, इट इज यूज्ड इन फूड एज ए प्रिजर्वेटिव, एज ए प्रिजर्वेटिव इसका यूज अपन करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन इसका यूज देखते हैं, इट इज यूज्ड टू मेकिंग ऑफ, क्या क्या बनाने में इसका यूज कर सकते हैं। और भी अगर अपन कुछ कंपाउंड हो सकते हैं जिन जो आगे चल करके अपन पढ़ेंगे, उनको बनाने में NaCl सोडियम क्लोराइड का अपन यूज करते हैं। लाइक NaCl से अपन क्या बना सकते हैं, NaOH कास्टिक सोडा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 जिसको अपन कहते हैं बेकिंग सोडा। तो ये भी एक तरह से सोडियम क्लोराइड से ही ऑब्टेन किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन फोर्थ यूज की बात करते हैं, इट इज यूज्ड इज द फ्रीजिंग ऑफ द मिक्सर, कि कोई भी मिक्सर है उसको फ्रीज करने के लिए, उसको एक सॉलिड स्टेट में रखने के लिए, जैसे आइस के अंदर भी अपन सोडियम क्लोराइड डाल सकते हैं, जिससे आइस फ्रीज रह सकती है, वो पिघलती कम है। इट मीन्स अगर वो पिघलेगी तो कुछ टाइम उसके अंदर लगेगा। इट इज यूज्ड फ्रीजिंग ऑफ मिक्सर, मिक्सर को ये फ्रीजिंग करने में हेल्प करता है। सो दीज आर टू बी यूजेस ऑफ कॉमन साल्ट। तो ये अपना फर्स्ट हुआ कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड कमर्शियल नेम कॉमन साल्ट है, केमिकल फॉर्मूला NaCl है, और केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड है। इसको एक प्रिपरेशन मेथड में अगर अपन ऑब्टेन करते हैं तो लेबोरेटरी में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से प्रिपेयर करते हैं, और नेचुरली अगर अपन इसको ऑब्टेन करते हैं तो साल्टी जो वाटर होता है उसको ड्राइंग करके उसको सुखा करके इसके क्रिस्टल अपने को ऑब्टेन होते हैं। बट उनमें भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड ऐसी कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं सोडियम क्लोराइड में। तो उन इम्प्योरिटीज को हाइड्रोक्लोरिन गैस पास करके उस टैंक के अंदर डाल करके हाइड्रोक्लोरिन गैस पास की जाती है, जिससे मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम कैल्शियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज दूर हो जाती है। प्रॉपर्टीज वाइट सॉलिड सब्सटेंस सबको पता है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर इजीली ये सोल्यूबल हो जाते हैं, और इसका एक्वस सॉल्यूशंस कैसा होता है, आयनाइज्ड हो जाता है। और अगर अपन बात करते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 1081 केल्विन टेम्परेचर। ये मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट के अंदर चला जाता हूँ। फिर यूजेस की बात करते हैं, इट इज यूज द फूड एज द कॉमन साल्ट, और सेकेंड फूड को प्रिजर्वेटिव करने के लिए। थर्ड यूज की बात करते हैं मेकिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा बनाने के लिए, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए किया जाता है। फिर लास्ट का जो यूज होता है फ्रीजिंग ऑफ द मिक्सर, जो भी मिक्सर होता है उसको फ्रीज, उसको जमाने के लिए इसका यूज करते हैं। सो टेक द स्क्रीन शॉट। नेक्स्ट पर बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड कंपाउंड इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द स्ट्रॉन्ग बेस, ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग है बेस, बिकॉज देर आर बी मोर अमाउंट ऑफ OH माइनस आयंस प्रेजेंट। फर्स्ट ऑफ इसकी बात करते हैं अपन,
कमर्शियल नेम ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा ये इसका कमर्शियल नेम है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के नाम से ये मार्केट में परचेज कर सकते हैं। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल जो फॉर्मूला होता है इसका स्टूडेंट वो होता है NaOH। NaOH केमिकल जो नेम है वो सेम जो अभी ऊपर रिप्रेजेंट कर रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर बात करते हैं इसका प्रिपरेशन मेथड, इसको कैसे अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बात करते हैं अपन प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में इसको अपन कैसे प्रिपेयर करते हैं। इट इज ए प्रिपेयर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर, इट मीन्स उसके अंदर सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिजोल्व करने पर उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जहां से अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन कर सकते हैं। इट मीन्स जो अपना प्रिपरेशन मेथड है वो एक तरह से क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। जो आप फर्स्ट कंपाउंड में पढ़ चुके हैं NaCl, मैंने ये भी कहा था उसके यूजेस के अंदर कि इसका यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर देखो ये सोडियम क्लोराइड का यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में किया जा रहा है, कास्टिक सोडा बनाने में इसका यूज किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशंस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करके इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो केमिकल रिएक्शन अगर अपन इसकी देखते हैं तो वो क्या बनेगी, बाय केमिकल रिएक्शन सोडियम क्लोराइड NaCl इसकी रिएक्ट करवाई जाती है वाटर के साथ। अब बनेगा क्या अपने पास, NaOH प्लस Cl प्लस H2, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस ये दोनों अपने को ऑब्टेन होएगी। तो यहाँ से इस रिएक्शन को मैं एक तरह से एक्टिविटीज के फॉर्म में बताता हूँ कि हमें कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन हुआ है, क्लोरीन कैसे ऑब्टेन किया और हाइड्रोजन को कैसे ऑब्टेन किया है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर प्रोसीजर क्या इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इट मींस पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद में इसको अपन क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। सो देखते हैं इसकी एक्टिविटीज को किस फर्स्ट ऑफ एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर अपन इलेक्ट्रोड या वाटर डिसॉल्व करते हैं उसके अंदर। ये जैसे मान लो मैंने कोई बीकर लिया है, अब इस बीकर के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं विद द यूजिंग ऑफ द बैटरी। जैसे एक इलेक्ट्रोड मैंने ये लगा दिया, एक को मैंने बनाया पॉजिटिव और एक को बनाया मैंने नेगेटिव। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्टेड कर देते हैं अपन। इस पूरी प्रोसीजर को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसीजर। ये पॉजिटिव टर्मिनल आ गया बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल अपने पास आ गया। तो इलेक्ट्रोलाइसिस यहां पर अपन ने जो यूज किया वो है बैटरी। ये इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को अपन कह देते हैं एनोड, दिस इज टू बी एनोड, ये एनोड इलेक्ट्रोड है। और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, इसको अपन कह देते हैं कैथोड। कैथोड
इलेक्ट्रोड। अब क्या करते हैं इसके अंदर वाटर फिलअप करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, तो वाटर को डिसोसिएट कर रहे हैं अपन, सोडियम क्लोराइड को डिसोसिएट कर रहे हैं विद द प्रेजेंस ऑफ द वाटर एंड पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, सो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। यही रीजन है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं अपन। तो यहां पर लिया क्या अपन ने NaCl प्लस इसकी रिएक्शन किससे करवाई है, वाटर से, H2। प्रोडक्ट अपने पास बनेगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये अपने को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। यह आपको पता है यहां से जब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस फ्लो करवाते हैं, यहां पर ये वाटर फिलअप कर रखा है, तो अपने पास ऑप्टेन क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH अपने को ऑप्टेन होएगा प्लस Cl2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल अपने को ऑप्टेन होगा। किस ड्यूरेशन में, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आपको ये पता है कि क्लोरीन की अगर की बात करते हैं तो क्लोरीन एक नेगेटिव होता है, क्लोरीन होता है उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये क्लोरीन जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा मॉलिक्यूल होता है, नेगेटिव मॉलिक्यूल होता है। इट इज टू बी नेगेटिव मॉलिक्यूल, ये नेगेटिव मॉलिक्यूल वाला क्लोरीन होता है, Cl2 नेगेटिव होता है। और ये हाइड्रोजन होता है वो कैसा मॉलिक्यूल होता है, पॉजिटिव। इसकी वैलेंसी नेगेटिव आती है, इसकी वैलेंसी कैसी आती है, पॉजिटिव। तो यहाँ से अब आपको पता है कि ये नेगेटिव मॉलिक्यूल है, तो इस नेगेटिव को अपन किसके ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं, इस नेगेटिव को अपन एनोड के ऊपर ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि एक चार्ज के अंदर कैसा नेगेटिव है, चार्ज में अगर ये नेगेटिव आ रहा है क्लोरीन Cl माइनस, इट इज मूवमेंट ट्रेवल टुवर्ड द एनोड इलेक्ट्रोड, ये एनोड की तरफ ट्रेवल करेगा बिकॉज इट हैव द नेगेटिव चार्ज। ये जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एनोड इलेक्ट्रोड की ओर ट्रेवल करेगा। और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रेवल करेगा। इट मींस ये जो ट्रेवल करेगा वो कैथोड इलेक्ट्रोड पर ट्रेवल करेगा। तो यहाँ से क्लोरीन और हाइड्रोजन तो अपन इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू टेस्ट ट्यूब लगा करके इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। बट अब अपने पास मेन जो प्रोडक्ट बच रहा है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसको अपन कहते हैं कास्टिक सोडा। इट इज डिपॉजिट इन द बॉटम ऑफ बीकर, बीकर के बॉटम के अंदर ये क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो यहां से अपन इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऐसे इसका क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहां से अगर इस रिएक्शन को देखेंगे तो NaOH कास्टिक सोडा अपने को यहां मिलेगा। क्लोरीन जो गैस है वो नेगेटिव प्रेजेंट होती है, वो पॉजिटिव टर्मिनल एनोड की तरफ ट्रेवल करती है, एनोड पर डिपॉजिट होती है। और हाइड्रोजन जो गैस होती है वो पॉजिटिव होती है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल कैथोड के ऊपर क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। और यहाँ से अपने को NaOH प्योर जो NaOH है वो अपने को ऑब्टेन हो जाता है। सो इट इज द फिगर ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये जो फिगर अपने पास बना है ये कैसा फिगर है, इलेक्ट्रोलाइसिस। फिगर अपने पास मिला है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। NaCl का अपने पास क्या मिला है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ऐसे अपन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करके क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, NaOH। सो इट इज द प्रिपेयर बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड in which the sodium hydroxide present on the bottom of it, and chlorine gas is the negative which is travel on the anode, and hydrogen is the positive which is travel on the cathode electrode. So we can obtain the sodium hydroxide. Take the screenshot. नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा की प्रॉपर्टीज। सो बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, ये भी वाइट सब्सटेंस होता है बट एक्चुअल में कैसा होता है, स्लीक सब्सटेंस होता है, स्मूथ सब्सटेंस होता है। इट इज वाइट एंड स्लीक सब्सटेंस, स्मूथ सब्सटेंस होता है। फिर बात करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है
591 केल्विन, उसका जो सोडियम क्लोराइड है उसका अप्रोक्सीमेट हाफ होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaOH इज 591 केल्विन। 591 के मीन्स केल्विन, टेम्परेचर यूनिट होती है केल्विन। फिर अगर अपन इसकी बात करते हैं तो इसका एक्वस सॉल्यूशंस होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। इसका एक्वस सॉल्यूशंस कैसा होता है, बेसिक, क्योंकि ये प्रेजेंट किस कैटेगरी में आ रहा है, बेस। सो इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड आयनाइज्ड इन Na+। ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, Na+ और CaOH माइनस। तो आयनाइज की बात करते हैं तो ये Na+ एंड OH माइनस के अंदर आयनाइज हो जाते हैं, एंड OH माइनस में ये क्या होता है, आयनाइज होता है। प्लस और माइनस के अंदर इसका बेसिक सॉल्यूशंस होता है, बट Na+ और OH माइनस के अंदर ये आयनाइज हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अपन। द क्रिस्टल ऑफ द NaOH इज द हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है इसको अगर अपन NaOH की क्रिस्टल को वाटर के अंदर सीन कर दें तो इजीली ये अपने को सीन हो जाते हैं। सो तो अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। द क्रिस्टल्स ऑफ NaOH इज हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक इसके क्या होते हैं, क्रिस्टल। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट अगर अपन इसकी बात करते हैं यूजेस, यूजेज ऑफ NaOH। सबसे फर्स्ट जो यूज आता है वो पेपर इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्री या क्लॉथ इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। मेकिंग ऑफ द पेपर, सोप, ये जो भी इनका यूज इसमें होता है। फर्स्ट यूज, it is used in paper industry, soap industry, textile industry, wood industry, एटसेट्रा। इसके अंदर इसका क्या करते हैं अपन, यूज करते हैं। ये सारे इसी के अंदर क्या काम में आते हैं, यूजेज। सो फर्स्ट यूजेज है इसका, इट इज यूज इन द पेपर इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्री एटसेट्रा। फिर सेकंड यूज करते हैं, इट इज यूज्ड है in purification of पेट्रोल। ये पेट्रोल के प्योरिफिकेशंस में यूज होता है। थर्ड अगर अपन इसकी बात करते हैं, इट इज यूज्ड इन मेटलरी ऑफ बॉक्साइड। मेटलरी ऑफ बॉक्साइट। मेटलरी ऑफ बॉक्साइड का मतलब होता है ये बॉक्साइड जो मेटल होती है उसको एक प्योरिफिकेशन के लिए काम में लिया, इसका प्योरिफिकेशन किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज यूज्ड इन मेटलरी ऑफ बॉक्साइड। बॉक्साइड के प्योरिफिकेशन में ये काम में आता है। नेक्स्ट अगर अपन फोर्थ यूज की बात करते हैं तो इसका यूज और किसके अंदर हो सकता है, इसका जो यूज होता है टू फॉर्मिंग द फैट एंड ऑयल्स। It is used to forming of fat and oil। फैट और ऑयल बनाने में इसका क्या करते हैं अपन, यूज करते हैं। फिर लास्ट का इसका जो यूज होता है वो एक लेबोरेटरी में होता है।
लेबोरेटरी में ये काम में आता रहता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी रिएजेंट लेबोरेटरी रिएजेंट, एक मिक्सर जो लेबोरेटरी के अंदर काम में आता है, इसलिए इसका यूज लेबोरेटरी रिएजेंट में किया जाता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH एंड द यूजेज ऑफ NaOH। नेक्स्ट कंपाउंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट lecture. Thank you.